सो दोस्तों, अगर आपका प्लान है कि एमएससी सीटी में अच्छे स्कोर के साथ ही बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो सबसे पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि गाइस एमएससी सीटी का एग्जाम देने वाले बच्चों का सबसे फेवरेट चैनल गाइस ये है, क्योंकि इस पे ए टू जेड सभी चीजें, लेक्चर्स के साथ ही इंफॉर्मेशन, एडमिशन प्रोसेस सभी कुछ इस पे है। तो फटाफट इसको सब्सक्राइब करके रख दो। देखो गाइस, आप सभी को पता है कि एमएससी सीटी का अगर मैं पिछले साल की बात करूं और इस साल की बात करूं, तो बच्चों को जो 15 to 20 डेज का पिछले साल के कंपैरिजन इस बार कम मिल रहा है। तो इन 15 to 20 डेज को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। आप सभी को पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम भी है और बोर्ड एग्जाम के कुछ ही दिनों के बाद एमएससी सीटी का एग्जाम है। तो भाई इसको अभी से करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि बोर्ड में भी आपके मार्क्स कम ना हो जाए और एमएससी सीटी में भी अच्छा स्कोर हो। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा गाइस। और अपने अपने इस चैनल पे 100% सिलेबस हमने पूरा खत्म किया हुआ है। उसका लिंक मैं व्हाट्सएप चैनल, आपके 12th का जो ग्रुप है, 12th का जो टेलीग्राम पे, उस पर डाल देता हूं, तो जाके वहां ले सकते हो। और वैसे आप सर्च भी करोगे, टॉपिक सर्च करो प्रदीप गिरी अपडेट या गिरी ट्यूटोरियल लिखोगे और एमएसटी सीटी लिखोगे तो वो चीजें आपको मिल जाएगी। और आज ट्राई करेंगे कि हम सेपरेट प्लेलिस्ट बना दे। और जल्दी इस साल के बच्चों के लिए भी हम कुछ बैच जरूर लाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। बट आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है कि हम कब क्या करें। ओके गाइस, तो मैं आपके ऊपर सब चीजें छोड़ता हूं। अब बात करते गाइस कि देखो, अगर आपको प्लानिंग करना है तो इस समय आपको बहुत सारे गैप मिलेंगे, बहुत सारी छुट्टियां मिलेगी। तो इसको आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ आपको पढ़ना है। आपको बोर्ड भी कंप्लीट करना है, सीटी भी कंप्लीट करना है। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, हॉलीडे एंड रेगुलर। अगर जिस दिन भी आपका छुट्टी है, जिस दिन आपको लगता है कि बात छुट्टी है, या जिस दिन आप छुट्टी मार रहे हो, क्योंकि आप लास्ट टाइम आ गया तो थोड़ा बहुत अब मैं बोल नहीं रहा हूं, समझ जाओ इशारों में। तो जिस दिन आपका हॉलीडे है उस दिन कम से कम 7 से 8 घंटा, तो कम से कम है, लोग 10-10 12-12 घंटे की स्टडी करते हैं, बट मैं कम से कम बोल रहा हूं 7 से 8 घंटे की स्टडी तो आप स्टार्ट करनी ही चाहिए। और इसके अंदर गाइस 5 से 6 घंटा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट ये पीवाईक्यू एमसीक्यू ये सॉल्व कर रहे हो, तो भाई समझ लो हो सकता है एमएससी सीटी में थोड़े बहुत परसेंटाइल बढ़ जाए, बट भाई बोर्ड लेके बैठ जाओगे आप। इसलिए कॉन्सेप्ट फोकस कैसे करना है, आपका जो स्टेट बोर्ड का जो बुक है, मैंने बार बार बोला है, स्टेट बोर्ड का जो बुक है उससे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स है, उनके नोट जो आपके पास है, उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ना है। और ये अपना जो कॉन्सेप्ट है, ये गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा, जिसपे है गिरी ट्यूटोरियल एंड प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी। ये दोनों चैनलों पे आपको आराम से कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाए। कॉन्सेप्ट वीडियो आपने खत्म किया 5 से 6 घंटा, आप डेली कर रहे हो। इसके बाद गाइस जिस भी चैप्टर का आपने कॉन्सेप्ट खत्म किया, उसके लेके बैठ जाओ एमसीक्यू, वो भी पीवाईक्यू। ओके, कोई भी बुक ले लो। मैं तो जनरली लोगों को बोलता हूं अरिहंत का, पर आपके पास जो भी हो, जैसे पीवाईक्यू पिछले 10 साल का 12 साल का दिया हुआ है। अरे 10-12 साल का 4-5 साल का लेके बैठोगे तो भी चलेगा, बट फिर भी मिलता है, एक साथ बुक आता है उसमें 10-12 साल का दिया रहता है, वो उठा लो। तो पहले कॉन्सेप्ट वीडियो फोकस किया तो अपना बोर्ड का काम हो गया। देन एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू फोकस किया तो हमारा उसी चैप्टर का हमारा एमएससी सीटी भी काम हो गया। तो भाई एक ही चीज से हम दो काम करते जा रहे हैं। इसके बाद गाइस अगर रेगुलर की बात करूं कि आप जिस दिन आप कॉलेज जा रहे हो, तो वहां भी आपका आने के बाद सब चीज करने का, तो फिर भी आपको 5 से 6 घंटा टाइम देना ही है। अब बोलोगे सर इतना कैसे निकलेगा सर, तो भाई इसको तो मैंने कम किया, इसको आप बढ़ा सकते हो। यहां तो कम से कम इतना करना ही है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है भाई। तो 5 से 6 घंटे में एटलीस्ट 3 घंटा आपका कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे 3 घंटा फोकस करने के बाद देन इसके बाद गए उसके अंदर 2 घंटा, 1 से 2 घंटा पीवाईक्यू पे फोकस करना है। और जो लास्ट का 1 घंटा बचेगा, उसमें आपके जो कॉलेज के होमवर्क हो गए या कुछ और चीजें जो आप कर रहे हो, जो अदर एक्टिविटीज, उसको भी 1 घंटा मैंने टाइम इसमें दिया हुआ है। इस तरह से करोगे ना गाइस, आप अभी चल रहा है अक्टूबर खत्म हो गया, समझ, नवंबर एंड दिसंबर के जैसे आपका बोर्ड खत्म होगा, बोर्ड जैसे खत्म हो आपका, मतलब बोर्ड की पढ़ाई खत्म करोगे ना, उसके साथ ही आपका एमएससी सीटी का भी खत्म हो जाएगा। अब गाइस अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये सभी चीजें खत्म करनी है, तो सबसे पहली बात तो आपके पास नोट्स होना चाहिए। नोट्स कहां मिलेगा, मैंने बोला एमएससी सीटी का पूरे लेक्चर्स हमने करवाया है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने स्क्रीन पे सब कुछ लिखा है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो लिख के पढ़ो, या तो जब एक बार देख रहे हो बाद में नोट्स अपने से लिखो, क्योंकि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो लिख के आप खुद से बना सकते हो। तो अगर वो नोट्स आपका तैयार हो गया और आप खुद से बनाना स्टार्ट करोगे, तो आपका एमएससी सीटी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ जो दूसरा है कॉन्सेप्ट वाला फोकस, वो तो गिरी ट्यूटोरियल प्रदीप 11-12 पे मिल ही रहा है। इसके बाद गाइस सिलेबस एंड टॉपिक, ये तो आपको पता ही होगा, एंड ये दोनों चैनल प्रदीप गिरी अपडेट एंड गिरी ट्यूटोरियल, इसके ऊपर गाइस आपको एमएससी सीटी के लेक्चर्स मिल जाएंगे गाइस। पिछले साल का कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पिछले साल का भी वही है जो इस साल है, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, कुछ भी टॉपिक चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर आप बोलोगे आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला,
तो इस बार फ्री बैच हम लॉन्च कर देंगे गाइस। और ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, प्लीज जाके यहाँ फॉलो करो, व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम अपना खुद का क्या करो, ज्वाइन कर लो। तो चलो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।